भक्त्या प्रयाणे तस्यार्थसिद्धिं विदत्ते। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल विशाल शर्मा एस्ट्रो। यहाँ पर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में गहराई से जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस पूरी श्रृंखला का विषय है सूर्य ग्रह। हम इस सीरीज में जानेंगे कि सूर्य ग्रह क्या दर्शाता है, कुंडली के 12 भावों में सूर्य का क्या फल होता है, 12 राशियों में सूर्य पर नाम कैसे देते हैं और सूर्य से बनने वाले राजयोग, शक्तिशाली योग कौन कौन से हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक मजबूत सूर्य आपके जीवन को किस प्रकार चेंज कर सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई होप सो आपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए होंगे और हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में राशियां पढ़ ली हैं, हमने ज़ोडिक साइंस पढ़ ली हैं और बेसिक ट्रेड्स समझ लिए हैं। अब मैं इस चैप्टर को डिटेल में लेकर जा रहा हूं आपको, और हम स्टार्ट करते हैं कि एक क्वेश्चन के साथ। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे सौर मंडल का, इस हमारे ज़ोडिक का सबसे जो इंपॉर्टेंट ग्रह है वो कौन सा है? अब आप बात करेंगे सूर्य। अब दूसरा सवाल, क्या ज्योतिष में भी सूर्य का स्थान उतना ही इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, इसका आंसर है यस, बल्कि कहा जाए उससे भी अधिक। हमारे जीवन में सूर्य का जो इंपॉर्टेंस है वो शायद हर चीज से ज्यादा है। सूर्य किन किन चीजों का कारक माना जाता है, बहुत से लोग ये बात पहले से जानते होंगे, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको ब्रीफ कर देता हूं। सूर्य हमारी आत्मा, सोल, पिता एवं पिता तुल्य इंसान, सरकार एवं प्रशासन, लीडरशिप, सम्मान, प्रतिष्ठा, अधिकार, ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूर्व दिशा, शरीर की हड्डियां और हमारी आई साइट का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य की राशि कौन सी है? सिंह राशि, और इसके 3 नक्षत्र होते हैं जिसको हम कहते हैं कृतिका, उत्तरा फागुनी एंड उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक स्टार्टिंग है। सूर्य की जो सबसे बड़ी विशेषता है ना, अगर मैं एक शब्द में कहूं, दैट इज ए ओरिजिनलिटी, और दूसरा शब्द है क्रिएटिविटी। इसको हम क्या कहेंगे? देखिए, आपको कुछ वर्ड्स ना याद करते रहना, ताकि अगर आप पूरे ज्योतिष को रट्टा मारोगे ना तो आप नहीं मान सकते, तो आपको चीजों को सोचना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि सूर्य ओरिजिनलिटी का कारक क्यों कहा जाता है। सोचिए, हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह लाइट कहां से लेते हैं? सूर्य से। लेकिन सूर्य को किसी और से अपनी लाइट लेने की जरूरत नहीं है। वे अपनी लाइट, अपनी एनर्जी खुद अपने आप से जनरेट कर सकता है। इसलिए ज्योतिष में सूर्य उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब जो भीड़ का अनुसरण नहीं करता बल्कि वह अपना रास्ता खुद बनाता है। अब बाकी ग्रहों के गुण भी सूर्य में होते हैं। जी हाँ, होते हैं। यही सूर्य को सबसे अलग पहचान बनाते हैं। आइए एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले अगर बात करेंगे जुपिटर की, यानी कि गुरु की, यानी कि बृहस्पति की, ठीक है जी। अब बृहस्पति, यदि ज्ञान है तो राजा बनने के लिए क्या ज्ञान की जरूरत नहीं होती? अगर राजा वाइज नहीं होगा, ज्ञानी नहीं होगा, तो वो न्याय कैसे करेगा? इसलिए बृहस्पति का ज्ञान सूर्य में भी मौजूद होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लैनेट यानी कि मार्स की, यानी मंगल की। तो देखिए, अब मंगल अगर साहस का प्रतीक है, मंगल बोले तो साहस, तो सूर्य भी तो साहसी है। लेकिन अंतर क्या है? मंगल कहता है कि मुझे जीत चाहिए, और सूर्य क्या कहता है? मुझे जीत भी चाहिए और मुझे सम्मान, रिस्पेक्ट भी चाहिए। यही अंतर है सूर्य के साहस में और मंगल के साहस में। अब बात करते हैं वीनस की, यानी कि शुक्र की। यदि शुक्र कला और सौंदर्य है तो केवल शुक्र से, वीनस से इंसान एक महान कलाकार नहीं बन सकता। ठीक है, एक कलाकार के अंदर जो मौलिकता होती है ना, जिसको हम कहते हैं कि
फर्स्ट स्टेप ऑफ ओरिजिनलिटी वो कहां से आती है? नई सोच, नई शैली वो सूर्य से आती है। ठीक है, इसलिए कई महान कलाकारों की कुंडली में सूर्य भी मजबूत होता है। अगर आपका सूर्य मजबूत नहीं है तो हो सकता है कि आप जो अपने सॉन्ग्स लेकर आ रहे हो कहीं से आपको इंस्पायर कर गए। ठीक है, आपकी न्यू ट्यून्स, न्यू लिरिक्स आप नहीं लिख पाते। अब बात करते हैं प्रेम में भी तो सूर्य है। जी हाँ, शायद ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा, हम प्रेम की बात करते ही शुक्र को याद करते हैं, लेकिन सोचिए सच्चे प्रेम में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? वो होता है कमिटमेंट, समर्पण, निष्ठा और अपने प्रॉमिस के ऊपर कायम रहना। ये गुण किसके हैं? सूर्य के। जी हाँ, ये गुण सूर्य के हैं। इसलिए केवल शुक्र नहीं, गहरा और जो जिसको कहते हैं ना कि आत्मिक प्रेम हो जाना, ये देखने के लिए मजबूत सूर्य का होना बहुत जरूरी होता है। अब सूर्य से बाद हम बात करते हैं, वीनस के बाद बात करते हैं मून की। देखिए चंद्रमा किसका कारक है? मन का कारक, भावनाओं का कारक। और सूर्य किसका कारक है? सन है आपकी आत्मा का कारक। मन कभी कभी भ्रमित हो सकता है, लेकिन आत्मा अक्सर हमें सही दिशा दिखाती है। इसलिए डिफिकल्ट टाइम्स में हम कहते हैं कि मेरी आत्मा मुझे इस बात की अनुमति नहीं देती। यही सूर्य है। अक्सर हम ये बात बोल देते हैं कि मेरा जो इनर कंसाइंस है मुझे ये काम नहीं करने दे रहा, या मेरे को मेरे अंदर से ये एक आवाज आ रही है कि ये काम कर लेना चाहिए। वो आवाज आपके मन की के साथ साथ आपकी आत्मा की भी आवाज होती है। अब बात करते हैं सैटर्न की, यानी कि शनि की। सूर्य और शनि दोनों कर्म से जुड़े हुए ग्रह हैं, लेकिन अंतर समझिए। शनि जो है ये स्लो प्लैनेट है। ठीक है, ये धीरे धीरे परिणाम देता है, लेकिन लंबे समय तक आपको इसका रिजल्ट आता है। सूर्य जो है ये क्विक रिजल्ट देने के लिए आपको इंपैक्ट दे देते हैं। क्विक इंपैक्ट जो है ये सन से देखा जाता है। अब बात करते हैं राहु और सूर्य की। राहु सबसे एक ऐसा प्लेनेट जिससे सबसे ज्यादा लोग डराए जाते हैं। राहु कई बार सूर्य जैसी प्रसिद्धि दे सकता है, लेकिन अंतर यह है कि सूर्य इंसान को एक्चुअल में रिस्पेक्ट, एक्चुअल में फेम और एक्चुअल में सम्मान दिलाता है। राहु कई बार सम्मान का भ्रम पैदा कर सकता है। राहु क्या है? एक स्मोकी प्लैनेट है। ठीक है, ये क्या है? ये आपके लिए इल्यूजन क्रिएट करता है, यानी कि दिखाई दोनों एक जैसे देते हैं, लेकिन इन दोनों का जो बेस है सूर्य और राहु का ये अलग अलग है। अब बात करते हैं केतु की। केतु, इनको हमने प्लैनेट की संज्ञा नहीं दी, लेकिन हमने ज्योतिष में फिर भी 7+2 की बात करी थी, जिसका मतलब था कि 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह। छाया ग्रह किनको माना गया था? राहु और केतु को। केतु क्या देता है हमें? गहराई, एकाग्रता। अब किसी विषय की जड़ तक पहुंचने की क्षमता देता है, और ये गुण तो सन में भी होता है, सूर्य भी तो भी आपको गहराई तक पहुंचने की प्रेरणा देता है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं बुध की। बुध बोले तो मरकरी। बुध इज द कारक ऑफ आपकी बुद्धि। ठीक है, इस चीज का कारक है। लेकिन बुद्धि हमेशा अंतिम निर्णय नहीं लेती। कई बार मन और बुद्धि, आपका जो माइंड है, ये दोनों कुछ कहते हैं, लेकिन अंदर से आवाज आती है नहीं, ये सही नहीं है। ये आवाज किसकी है? ये आवाज होती है आपकी आत्मा की, आपके सन की, और आत्मा का कारक है सूर्य। ठीक है जी, तो ये रिजेम्बलेंस हो गई। अब सूर्य के मित्र और शत्रु की अगर हम बात करें तो सूर्य के जो मित्र हैं वो हैं, अगर हम सूर्य के मित्र की बात करें तो चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति को सूर्य का मित्र माना गया है। और काफी हद तक अगर हम बात करें तो बुध भी हमारे इसके बीच में आ जाते हैं। बुध आदित्य योग की बात हम करेंगे तो बुध सूरज के साथ अच्छे माने गए हैं, क्योंकि सूरज को अगर राजा कहा गया है तो बुध को राजकुमार बोला गया है। अब शनि, राहु और केतु, इनको सूर्य के साथ विरोधी यानी कि शत्रु बोला गया है।
ठीक है। और शुक्र की बात करें, देखिए किसी भी होरोस्कोप में अगर आप देखेंगे तो सूरज एंड शुक्र आसपास ही होते हैं, लेकिन शुक्र जब सूर्य के बहुत करीब आ जाते हैं तो ये शुभ नहीं माने जाते, क्योंकि शुक्र अस्त हो जाते हैं। सूर्य से थोड़ी सी दूरी पर रहते हैं तो शुक्र अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए किसी जगह पे तो शुक्र और सूर्य को सम बोला गया है और किसी जगह पे इनको शत्रु भी बोला जाता है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन कि ये कहां पर प्लेस है। अब सूर्य की सबसे बड़ी पहचान देखिए, अगर मुझे सिर्फ 5 वर्ड्स बोलने हो सन के लिए तो मैं क्या बोलूंगा? सम्मान, स्वाभिमान मींस सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फर्क होता है। ठीक है जी। वचन यानी कि प्रॉमिस, गौरव यानी कि आपकी ख्याति और लीडरशिप। ठीक है जी। ये 5 चीजें सूरज की सबसे बड़ी पहचान है। थोड़ी सी स्टोरी बैकग्राउंड करते हैं, इतिहास से सीखते हैं। महाभारत में कर्ण को याद कर लीजिए, उन्हें पता था कि कवच और कुंडल देने से उनकी मौत का मार्ग बहुत इजी हो जाएगा, फिर भी उन्होंने अपने दान देने के वचन को नहीं तोड़ा। यही है सन। पृथ्वीराज चौहान की उदाहरण ले लें, उन्होंने अपने जो एनिमी था शत्रु को कई बार पराजित करने के बाद भी क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए केवल जीतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि उनकी जो मर्यादा थी वो भी इंपॉर्टेंट थी। ये मर्यादा कौन लेकर आता है? सूर्य। तो आज के जिस टॉपिक का कंक्लूजन अगर हम निकालें तो ये बोलेंगे कि दोस्तों सूर्य केवल एक ग्रह नहीं है, ये आपकी आत्मा, आपका स्वाभिमान, आपका कैरेक्टर, आपका वचन और आपकी लीडरशिप एबिलिटी को दर्शाता है। इस पूरी सीरीज में हम सूरज के हर पहलू को गहराई से समझेंगे कि किस भाव में सूर्य क्या फल देता है, किस राशि में कैसा परिणाम देता है, कौन से राजयोग बना देता है और मजबूत सूर्य कैसे पहचाने, और हमारे कमजोर सूर्य जीवन में हमारे लिए कौन कौन सी ऑब्स्टेकल्स, कौन कौन सी चुनौतियां लेकर आता है। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको जो मेन बेनिफिट होगा वो यही होगा कि आप अपनी कुंडली को बहुत ध्यान से देखना सीख जाएंगे, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की कुंडलियां देख सकेंगे और मार्केट में जो भ्रम फैलाए जाते हैं उनसे आपको निजात मिल जाएगी। बाकी कर्ता करे ना कर सके, शिव करे सो होए। श्रावण का मास चल रहा है,